हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर पढ़ाई में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है ना, प्लीज मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है, मैं इसलिए ही हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। कहीं पे भी पढ़ाई में कहीं भी रुकावट, कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे बताओ। सो आवर टुडेस टॉपिक इज ओलिगोपोली। आपको पता है ओलिगोपोली क्या होता है? कौन सा कंपटीशन होता है, कौन सा मार्केट कंपटीशन होता है? देखो इसमें क्या होता है बेटा, इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर फ्यू फर्म सेलिंग होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या होता है मेरे बेटा, ये एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पर कुछ ही सेलर्स होते हैं जो होमोजेनियस प्रोडक्ट भी और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं गाड़ियों की बात करूं, क्या हर कोई गाड़ी बनाता है? नहीं जी, हर कोई गाड़ी नहीं बनाता है। कुछ ही सेलर्स होते हैं जो गाड़ी बनाते हैं, वो सिमिलर प्रोडक्ट भी बनाते हैं और डिफरेंशिएटेड भी होते हैं। जैसे फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज है तो कार, थोड़ा डिफरेंशिएट कर दिया, थोड़ा फीचर्स डाल दिए, अलग अलग डाल दिए, ब्रांड अलग हो गई, पर है तो कार। इन इंडिया मार्केट ऑफ ऑटोमोबाइल, सीमेंट एंड स्टील एक्सेट्रा, ये सारे बेटा सीमेंट स्टील ये सारे क्या है, अलग अलग बहुत सारे लोग बना रहे हैं। ठीक है, पर थोड़ा थोड़ा अलग अलग फीचर्स डाल दे रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो फीचर्स क्या है बेटे इसके? फर्स्ट इज फ्यू सेलर। सबसे पहली बात तो कुछ ही सेलर्स हैं, कुछ ही फर्म्स हैं। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि अगर एक ने भी प्राइस दूसरे ने बहुत बढ़ा दिए तो वो कस्टमर जो है, जो कंज्यूम कर रहा है, जो कस्टमर है, जो गाड़ियां खरीद रहा है, बायर, वो किसी और दूसरे वाले को कंज्यूम करना स्टार्ट कर जाएगा, दूसरे वाले को खरीदना स्टार्ट कर जाएगा। नॉन प्राइस कंपटीशन है, बैरियर टू एंट्री ऑफ फर्म। हर कोई एंट्री नहीं कर सकता क्योंकि बेटा इसके अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लाइसेंस की जरूरत होती है। एंड नेक्स्ट इज रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट। देखो सेलिंग कॉस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एकदम से अलग अलग कोई किसी ने पैसे बढ़ा दिए तो कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा दूसरी ब्रांड की तरफ। ठीक है, सो ओलिगोपोली बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर कम सेलर्स होते हैं और होमोजीनियस मतलब होता है सिमिलर प्रोडक्ट, और हमारा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मतलब कि आप होती तो सेम चीजें, गाड़ियां खरीद रहे हो। ठीक है, एक देखो दो चीज आती है इसके अंदर, एक गाड़ी होती है कि जो आपकी जरूरतें पूरी कर रही है, एक गाड़ी होती है जो आपकी ड्रीम कार होती है। तो सेलिंग कॉस्ट में एक चीज आती है कि जैसे कि आपकी ड्रीम कार फॉर्च्यूनर है, तो फॉर्च्यूनर आपकी ड्रीम कार है, तो आपके इमोशन भी बेच रहे हैं वो, है ना। आपका अगर अपने इमोशन खरीद रहे हो, अपना सपना खरीद रहे हो, ड्रीम कार खरीद रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है हमारी ओलिगोपोली में। ठीक है, तो ओलिगोपोली क्या है मेरे बेटा? ऐसी सिचुएशन जहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट भी है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी है। तो आप इसमें एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हो कि ऑटोमोबाइल, सीमेंट, स्टील, बहुत सारे एग्जाम्पल है, देयर आर एम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स, जितने आप मन चाहे आप इसमें मेंशन कर सकते हो। जब भी आप कोई डेफिनेशन लिख रहे हो ना, मेरी एक बात ध्यान रखना, हमेशा उसके अंदर आप एग्जाम्पल जरूर मेंशन करोगे। ठीक है।